क्या मतलब है कि जफर वहां नहीं है? क्या मतलब? तुम लोग अपने कप्तान को कैसे अकेला छोड़ सकते हो? कमांडर, हमने नहीं छोड़ा। उन्होंने ऑर्डर दिया था कि सिविलियंस को लेकर चले जाएं। अब वो सब कैसे हैं? कुछ की हालत तो खराब है, बाकियों का चेकअप हो रहा है। जाओ और जफर को तलाश करो, जिंदा या मुर्दा। हर सूरत में अपने कप्तान को तलाश करना है। कमांडर, मैं कहना तो नहीं चाहता मगर वो बहुत ज्यादा थे। अगर वो शहीद हो गया है तो तुम उसकी लाश वहां नहीं छोड़ोगे। तुम उसे अपने साथ लेकर आओगे, वरना वापस मत आना। बस इतना ही दम था क्या? और आदमी नहीं है क्या? या तुम लोग डर गए हो मुझसे? मैं तो अभी वार्म अप कर रहा था। बस इतने से डर गए तुम लोग? कमांडर, क्या बात? कैप्टन आतिश बात करेंगे। हाँ बोलो आतिश। कमांडर, हम लोग एक बहुत बड़ी परेशानी में हैं। अच्छा, तो वहां भी क्या हुआ है? पुलिस ने कैप्टन यूसुफ को हिरासत में ले लिया है। क्यों? चौलाक के एक आदमी ने कैप्टन यूसुफ को धमकी दी कि वो आम शहरियों को मार डालेगा। इसीलिए कैप्टन यूसुफ ने आयदन मैडम को अगवा किया। अल्लाह खैर करे। हर तरफ से ही मसाइल सामने आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, तुम अपने कप्तान के साथ ही रहना, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। ठीक है कमांडर। कैप्टन यूसुफ के ऑर्डर्स हैं कि हम आयदन मैडम के घर जाएं। आई थिंक उन्हें डर है कि कहीं वो उनके शौहर को नुकसान न पहुंचाएं। ठीक है, जैसा वो कह रहा है वैसा करो। ऑफिसर, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं एक फौजी हूँ। मुझे परवाह नहीं कि आप कौन हैं। क्या आपने औरत को अगवा करने की कोशिश नहीं की? ऐसा करना जरूरी था क्योंकि वहाँ सिविलियंस की जान खतरे में थी। अच्छा ठीक है, ये सब तुम जज को बताना। सच होगा तो तुम्हें छोड़ देंगे। चलिए अब जाइए, वहाँ बैठिए। आप यहीं पर ही रुक जाइए मोहतरमा, मैं कागजी कार्रवाई करता हूँ। जी ठीक है ऑफिसर। आपकी बेटी की जान खतरे में है। ये तुम क्या कह रहे हो? जल्दी से अपने घर वालों से बात करें और अपनी सिक्योरिटी बढ़वाएं फौरन। हाँ बोलो। फवाद, मेरी बात सुनो। पार्टी में एक मसला हो गया था। वहाँ एक शख्स ने मुझे अगवा करने की कोशिश की। क्या? फिर क्या हुआ? क्या चाहते थे वो लोग तुमसे? नहीं मालूम। घर से बाहर नहीं निकलना। क्या पुलिस वहाँ मौजूद है? हाँ हाँ मौजूद है। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। बस तुम लोग घर पर ही रहना, बाहर मत निकलना। लैला का भी ध्यान रखना, ठीक है? हाँ ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं यहीं हूँ। कुछ भी हो मुझे जरूर बताना। ठीक है, मैं बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है? मैं बस आपसे ये पूछना चाहता था कि वहाँ जो भाई थोड़ा तेज चला लो ना यार। तेज तो चला रहा हूँ। सुनो, क्या ख्याल है, मैं गाड़ी चलाऊं क्या? नहीं भाई, क्या हो गया? वैसे भी टैक्सी मेरी नहीं है। आप जरा तेज नहीं चला सकते क्या? हमें थोड़ी जल्दी है। भाई, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है। मेहरबानी करें और गाड़ी तेज चलाएं। जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं पुलिस हूँ। कौन है बाबा? कोई नहीं बेटा, पुलिस है।
कौन हो तुम? बाबा क्या हो रहा है? डरो मत बेटी, कुछ नहीं होगा। अगर जरा भी शोर मचाया तो दोनों को गोली मार दूंगा मैं। टेलीफोन। देखो मेरी बेटी को कुछ मत कहना, जो भी है तुम मुझे बताओ। अपनी बीवी को फोन करो। सर, ये वाकई एक फौजी हैं। अनकरा से रिपोर्ट आई है। ठीक है, लेकिन आप तहरीरी बयान देने से पहले नहीं जा सकते। कैसे पता चलेगा कि आप कसूरवार हैं या नहीं? मेरी बात सुनिए जनाब, जो हुआ वो ठीक नहीं था, मानता हूं, और आपकी बात भी ठीक है। मैंने जो कुछ भी किया मजबूरी में किया, मुझे धमकी दी गई थी। हाँ मैं जानता हूं, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। मामला हल होने तक इंतजार करना होगा। मेरे हाथों से ये हथकड़ियां तो खोल दीजिए प्लीज। हेलो। आयदन, देखो मेरी बात गौर से सुनो। मेरी बात गौर से सुनो तुम। मैं जो पता भेज रहा हूं फौरन वहां पर आ जाओ। और अगर तुमने किसी को भी कुछ बताया तो मैं इन दोनों को गोली मार दूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा इन्हें। समझ गई? हाँ हाँ। जबरदस्त। अब कोई बहाना बनाओ और निकलो वहां से। ठीक है। और फोन बंद मत करना। जैसा कि मैंने कहा, अगर किसी को भी कुछ बताया तो इन्हें गोली मार दूंगा। याद रखना ये। हाँ बिल्कुल, मैं समझ गई। पता भेज रहा हूं, जल्दी से वहां आ जाओ। समझी? ठीक है फवाद, ठीक है, तुम फिक्र मत करो। ठीक है, क्या मैं वॉशरूम तक जा सकती हूँ? ठीक है, जाइए। बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है कि मेरे शौहर और बेटी ठीक होंगे। हाँ, ये तो वही है। गाड़ी मत चलाना। भाई बाहर निकलो, जल्दी जल्दी। कर रहे हो? चलो, देखो फौजी हैं, ये एक बहुत अहम मामला है। आपकी टैक्सी मिल जाएगी। चलो जल्दी जल्दी हटो। आओ जल्दी बैठो, कहीं निकलना चाहिए। चलो चलो चलो। वो जा रही है। क्या? वो औरत जा रही है। वो बयान दिए बगैर कैसे जा सकती है? उसे रोकिए इससे पहले कि वो चली जाए। जाओ देखो। शायद उसकी बेटी और शौहर खतरे में है। तुम ये कैसे जानते हो? देखा था ना, उसे कॉल आई थी। सुनिए, वो दहशतगर्द थे जो उसे अगवा करवा रहे थे। वो बायोलॉजिकल हथियारों की एक्सपर्ट हैं। उन्हें दहशतगर्दों तक नहीं पहुंचना चाहिए। मुझे तो लगता है कि तुम पागल हो गए। सर वो वाकई यहाँ से चली गई है। क्या मतलब क्या चली गई? तुम यहीं पर रुको, तुम आओ मेरे साथ। आप यहाँ बैठ जाइए। मुझे उसके लिए माफ कर दीजिएगा जो अब मैं करने वाला हूँ।
माफी चाहता हूं। ऐसा करना जरूरी था। क्या कर रहे हो तुम? रुको मत भागो। हाँ हाँ ठीक है, मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। भाई माफी चाहता हूं, 1 मिनट बात सुनो। भाई ये क्या कर रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो मेरी गाड़ी? उन्हें वापस मिल जाएगी। रुक जाओ, रुको। हेलो। पुलिस ने छोड़ दिया क्या? नहीं, भागा हूं। क्या? वो लोग शायद उसके घर वालों को अगवा करेंगे। उन्होंने अगवा कर लिया है और हम उनके पीछे हैं। उनकी गाड़ी सामने ही है। बहुत अच्छे। तुम लोग कहाँ पहुंचे? इस जगह का नाम ज़ियातकी है। वो पुल की दूसरी तरफ है। क्या अजीब बात है यार, सब जगहें एक जैसी ही लगती है। हम हाजी उस्मान भी पहाड़ी पर जा रहे हैं। समझ गया। तुम मुझे लोकेशन भेजो, मैं भी वहां पर पहुंचता हूँ। जी ठीक है। सब तैयार हैं? जी हम सब तैयार तैयार हैं और सिविलियंस भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा है। आप आ गए? कहाँ की तैयारी है? हम आप ही को लेने जा रहे थे, लेकिन आप तो जिंदा हैं। तो तुमने क्या सोचा? और दहशतगर्दों का क्या? मैं जब वहां से आया तो वो लोग मछलियों की तरह लेटे हुए थे। जनाब, हमें आपकी बहुत फिक्र थी कि आपको कुछ हो ना जाए। मैं आजम साहब को बता के आता हूँ। मैं नहीं जानती। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। शुक्र है आप ठीक हैं। वहां पर क्या हुआ था कमांडर? मत पूछो यार। हम उन लोगों को तो देख ही लेंगे, लेकिन आयदन और उस लड़की का क्या होगा? हम आयदन को किसी सूरत उनके हाथ नहीं लगने दे सकते। तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पिस्टल है? आप ये लीजिए सर। तो तुम क्या करोगे? मेरे पास 2 और हैं। तुमने RPG 7 कहाँ रखी थी? मेरे पास जगह नहीं थी, वरना वो भी रख लेता मैं अपने पास। बाहर निकलो। रुक जाओ। अम्मी, ये सब क्या हो रहा है? आयदन क्या हो रहा है? छोड़ो मुझे, जाने दो। फैल जाओ। देखो, मेरे शौहर और बेटी को जाने दो। तुम जो कहोगे वो मैं करूंगी। तुम जहाँ कहोगे मैं जाऊंगी।
लेकिन प्लीज उन्हें जाने दो। ये दोनों हमारी इंश्योरेंस हैं। आखिर तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? बताओ क्या मकसद है तुम्हारा? वैन में बैठो, हमारे पास बात करने के लिए बहुत वक्त है। मेरी बेटी को छोड़ दो, उससे पहले मैं नहीं जाऊंगी। वैन में बैठो। पहले तुम लोग मेरी बेटी को छोड़ो। बैठो गाड़ी में। मेरी अम्मी को छोड़ दो, उन्हें जाने दो। चुप करो। चलो। चलो आगे बढ़ो। वो भाग रहे हैं। रुक जाओ, गोली मत चलाना। तुम ठीक हो? वो मेरी अम्मी को ले गए। फिक्र मत करो, हम उन्हें बचा लेंगे। इसके हाथ खोलो फौरन। यूसुफ एक मिशन पर इस्तांबुल गया था, वहां मुश्किल में फंस गया है। एक गलतफहमी की वजह से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। परेशान ना हो, मैं संभाल लूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो इस्तांबुल भी चला जाऊंगा। हेलो कमांडर, मैं हूं। यूसुफ, मुझे पता चला कि तुम्हें गिरफ्तार किया गया है। परेशानी की बात है कमांडर, आयदन को उन्होंने अगवा कर लिया और पुलिस मेरे पीछे है। ठीक है, तुम फिक्र मत करो। यासीन अभी यहीं बैठा हुआ है, वो इसे देख लेगा। जब तक मसला हल ना हो जाए वो चुप के रहे, लेकिन शहर से बाहर ना जाए। यूसुफ, यासीन कह रहा है कि तुम्हें फिलहाल कहीं छुप जाना चाहिए। कम से कम जब तक ये मामला हल नहीं हो जाता। तुम आज रात वहीं रुको। हो सकता है कि हमें पुलिस वालों से बात करने की जरूरत पड़े। ठीक है, समझ गया सर। मैं बाकी सबको वापस भेज रहा हूँ। ठीक है, तुम उन सबको वापस भेज दो। ठीक है सर। लेकिन अब हम आयदन का क्या करेंगे सर? सूरत हाल बहुत पेचीदा है। जो हमसे हो सका जरूर करेंगे, लेकिन पहले हमें तुम्हें बचाना है। ठीक है सर, मैं राब्ते में रहूंगा। दोस्तों, तुम लोग अब वापसी की तैयारी करो। ठीक है कैप्टन। कैप्टन, आपने जो पार्टी में किया वो क्या था? चोलाक ऐसा ही चाहता था, उसी ने मुझे कहा ये सब। हत्ता कि एक बेगुनाह को भी मार दिया उसने। मेरी एक बात याद रखिएगा कैप्टन, मैं उससे पकड़ूंगा और उसका सर अपने हाथों से काटूंगा। मैं समझ गया, इसीलिए आप बाहर मैडम के साथ डांस कर रहे थे। तुम ये क्या बातें कर रहे हो? दरअसल ये सही कह रहा है कैप्टन, वो डांस वगैरह, और मिस बाहर भी थोड़ी कंफ्यूज थी। क्या फील कर रही होगी बाहर? या अल्लाह कैप्टन, अब आप इस सूरत हाल को आखिर कैसे हल करेंगे? उसे सब कुछ सच बता दूंगा मैं, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। हाँ वो तो है। क्या मुझे बाहर के घर का पता मिल सकता है? ठीक है कैप्टन। आप ठीक हो? खुश आमदीद। तुम्हें क्या हुआ? लंबी कहानी है। टी शर्ट तो बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। वैसे तुम थके हुए लग रहे हो, कॉफी पियोगे क्या? जरूर, चीनी और दूध के बगैर। बहुत शुक्रिया।
ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हो। वैसे क्या आज रात मैं यहाँ रुक सकता हूँ? लेकिन क्यों? फिक्र मत करो, सोफे पे सो जाऊंगा। तो इसका मतलब है कि मैं आसानी से मानने वाली लड़कियों में से नहीं हूँ। ओफ, शुक्र है। क्या मतलब बाहर? मैं समझा नहीं। मैं नहीं जानती, तुम बता। वो जो कुछ पार्टी में हुआ उसका पूछ रही हो? अगर तुम चाहो तो ऐसा दिखावा कर सकते हो जैसे कुछ भी ना हुआ। लेकिन ऐसा हुआ। क्या हुआ है? क्या तुम्हें अफसोस है? नहीं, कंफ्यूज हूं। क्या किसी ने जबरदस्ती करवाया? ऐसा ही है। उसका घर यहीं कहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता कौन सा है। अब उसे कहाँ ढूंढे? उसे ढूंढकर उसकी टैक्सी वापस देनी होगी। फतेह, क्या तुम उधर जाके देख सकते हो? ओ मेरे अल्लाह, हम अगले 10 घंटे बस में कैसे बैठेंगे? और हम कर भी क्या सकते हैं, जहाज में बुकिंग भी नहीं है। जहाज मुझे पसंद है। हाँ यकीनन, बहुत पसंद है तुम्हें। कौन सा घर होगा उसका? चोलाक ने मजबूर किया। तो उसने मजबूर किया, वो शख्स जिसे हम उसके जुल्म की वजह से जानते हैं। वो तुमसे ऐसा क्यों करवाएगा भला बताओ? ताकि उससे और ज्यादा नफरत करूं मैं। क्या जो हुआ वो इतना बुरा था जो तुम ऐसा कह रहे हो? यूसुफ, इससे तो बेहतर तुम मुझे यहाँ से उठाकर बाहर फेंक दो। बाहर? प्लीज ऐसी बातें मत करो यार, मैं पहले ही बहुत कंफ्यूज हूँ। हाँ, देखो मैं सब समझ गई हूँ। जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम ये सोच रहे होगे कि अब तक तो इसको मुझसे मोहब्बत हो गई है, क्योंकि भाई तुम तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो। खूबसूरत होने के साथ साथ तुम्हारे पास गन भी है, इसलिए अब ये तो मेरी आशिक है। हाँ, बाहर? क्या क्या बाहर बाहर बाहर? क्या तुमने सब कुछ सोच समझ कर किया? सच बोलो। सिर्फ एक गलतफहमी है और इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, मुझसे गलतफहमी हुई, लेकिन अब तुम कुछ ठीक नहीं कर सकते। बिल्कुल जानता हूं मैं। तो फिर बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। पहली बात ये कि मुझे बहुत बुरा लगा जो तुम मेरे बारे में सोच के बैठे हो, और दूसरी बात, तुम इतने भी कमाल नहीं। ठीक है, अब मैं कोई बात नहीं करूंगा। तुम खवातीन का दिल तोड़ने में माहिर हो कैप्टन। जानता हूं, सॉरी। बेवकूफ इंसान, जाहिल कहेंगा, स्टूपिड। कपड़े बदलो, मेरा सोफा गंदा नहीं करना। ये लड़कियां, सुना मैंने। हमारे सिपाही है,
करना अम्मी जान। हो सकता है मैं मर जाऊं, शायद शहीद हो जाऊं। अभी क्या कहा तुमने? शायद मैं शहीद हो जाऊं। ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी उम्र कितनी है? इसकी उम्र 20 साल है। बहुत छोटे हो। तुम हमारा मुस्तकबिल हो, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हो। तुम शहीद नहीं होगे। अगर किसी को शहीद होना ही है तो वो हम लोग होंगे। आप फौजी हो क्या? बेटा तुम जिंदा रहोगे। तुम लोगों की हिफाजत के लिए सरहदों पर मौजूद हैं हम तुम्हारे लिए। हमारे होते हुए तुम लोगों को कुछ नहीं हो सकता। अपनी माँ के पास जाओ, कहो तुम नहीं जा रहे हो। कहो इन्हें कि तुम्हारी शादी के लिए लड़की देखें। ये तुम्हारे बच्चों को गोद में खिलाएंगे। मौत का क्या मतलब है? इतनी छोटी उम्र में तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं मेरे बच्चे, नहीं। हमारे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। इधर आओ मेरे पास। अम्मी जान, आप भी परेशान मत हो। अब आपका बेटा आपके पास ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा आपको छोड़ के। ठीक है बेटा, ठीक है। आज जवानों, शुरू हो जाओ। बिल्कुल पागल है। वाह वाह, क्या बात है। उसका फोन अब तक मेरे पास ही है। हेलो यूसुफ, यासीन बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो यासीन। अच्छा, मसला हल हो गया है, लेकिन तुम्हें यहाँ आके कुछ सवालात के जवाब देने होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं कारा बाहर जा रही हूँ, मुझे उम्मीद है तुम वहां नहीं दिखोगे। पागल लड़की। क्या सिचुएशन? 4 मरीजों को निकाल दिया है, अभी बहुत सारे मरीज बाकी हैं। इनका बहुत ख्याल रखना होगा, किसी भी वक्त टेररिस्ट आ सकते हैं यहाँ। ठीक है डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम जी, फरमाइए। शुक्रिया। क्या सूरत हाल है? हम अभी भी काम कर रहे हैं। ठीक है, हम इंतजार कर रहे हैं और फौजी भी यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। अरे आप यहाँ आइए मेरे साथ। लेट जाइए आप। आराम से। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मदद की है आपने हमारी। इस पे शुक्रिया की क्या बात है। बाहर देखो कितने लोग जख्मी हैं। इनकी हालत खराब है, उम्मीद है कि हम इनकी मदद कर सकें। छोड़ो मुझे। कौन हो तुम? क्या हो रहा है ये? आखिर हमसे क्या चाहते हो? मुझे कुछ लोगों को मारना है। क्या? तुम किसे मारना चाहते हो?
मैं सबको मार दूंगा। तुम मेरे लिए बायोलॉजिकल हथियार बनाओगी। ये तुम क्या कह रहे हो? छोड़ो मेरी बीवी को। देखो देखो, एक वबाई बीमारी बनाओगी। लोग हर तरफ खांसेंगे और कुछ मदद हासिल करने के लिए रेंग रहे होंगे। हर तरफ लोग इस वबा का शिकार होके दर्द की शिद्दत से तड़प कर मर रहे होंगे। तुम मेरे लिए ये करोगी? मैं ये नहीं कर सकती। जब मैं तुमसे कुछ कहूं तो मुझे मायूस मत किया करो। क्या तुम मेरे लिए ये नहीं करोगी? इससे बेहतर मैं मर जाऊं। फिर मुझे तुमसे कोई फायदा नहीं, लेकिन मेरे पास इसका हल है। फवाद! 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 क्या तुम अपने शौहर को इस तरह दर्द में तड़पता देखना चाहोगी? या फिर मैं तुमसे वही सवाल दोबारा पूछूं? ठीक है, ठीक है, जो तुम चाहोगी मैं करूंगी। अपनी बीवी को देखा तुमने? तुम्हारी तकलीफ बर्दाश्त नहीं हुई इससे। जाओ जाओ, देखो अपने शौहर को, जाओ। फवाद! 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 मैं यहाँ कितने दिन ठहरूंगा डॉक्टर? मुकम्मल सेहतयाब होने तक। मैं ठीक हूँ, अपने काम पर वापस जाना है। इस तरह नहीं जा सकते। मैं आपको दिखाता हूँ डॉक्टर। अली हैदर, तुम ये क्या कर रहे हो? बस बस काफी है। इन लोगों ने बिला वजह मुझे यहाँ रखा है। पागल मत बनो। देखिए ऑफिसर, प्लीज रिलैक्स हो जाएं। छोड़ो। क्या बात है? प्लीज इन्हें समझाएं, ये बाहर जाने की जिद कर रहे हैं। सुनिए डॉक्टर, क्या कुछ देर इनसे बात कर सकते हैं? ठीक है। हाफिज रिलैक्स रहो। ये सब क्या है? कमांडर, मैं यहाँ और नहीं रहना चाहता। इन्होंने जबरदस्ती रखा हुआ है। जनाब, इसमें भलाई आपकी ही है ना? तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम बच्चे हो? मैं एक सिपाही। मेरा ताल्लुक मैदान जंग से है, अस्पताल से नहीं। ये क्या है? तुम्हें लगता है मैंने इसे नहीं देखा? अब ये क्या है जनाब? मेरी गन है, और क्या? हाफिज, ये यहाँ पर क्यों है? मैं बहुत दिन से यहाँ हूँ, वापस आना चाहता हूँ। आप लोगों के बारे में सोचता हूँ। अगर आप में से किसी को कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगा। जनाब, आप जब ठीक हो जाएंगे तब वापस आ जाएंगे ना? सब मिस करते हैं आपको। जिद ना करो हाफिज, जब तक ठीक नहीं होते बिस्तर में रहो। ठीक है कमांडर। ये ट्यूब्स काफी नहीं होंगी क्या? और अभी तक नहीं आई? आई थी, लेकिन वो पकड़ी गई हैं उसी फौजी की वजह से। बहुत बुरा हुआ, लेकिन हम उन्हें वापस ले आएंगे और कोई रास्ता नहीं। हमला कहां करेंगे आप? काराबीर में पहली कोशिश हम वहीं करेंगे और बाकी इस्तांबुल में। हमने अस्पताल के मुलाजिम का पूरा बायोडाटा निकाल लिया। क्या वो
मदद करेगा। उसके घर वाले हमारी पहुंच में हैं, क्यों नहीं करेगा? फोन करो। क्या अभी भी दर्द है? हाँ, हो रहा है। हेलो। हेलो, मेरी बात सुनो। मैं चिराग, मुझे मालूम है तुम्हारा घर कहाँ है और मुझे तुम्हारे घर वालों का भी पता है। समझे तुम? क्या चाहते हो? तुम वहां पर मेरे जासूस बनोगे। उन्होंने कितनी ट्यूब्स निकाली? ट्यूब्स कहाँ हैं? उन्होंने कहाँ से निकाली है? कहाँ छुपाया है? सब मुझे बताओगे, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे खानदान को जान से मार डालूंगा। याद रखना, समझ गए? ठीक है, समझ गया। शाबाश, शाबाश। मेरे बहादुरों, मैं आप सबको नहीं बता सकता कि मुझे आप पर कितना फख्र है। बहुत आला। आप लोगों ने अपनी जान को दोबारा खतरे में डाला और बहुत बहादुरी से सूरत हाल का मुकाबला किया। लेकिन हमारे दुश्मन जालिम हैं, वो दोबारा वार जरूर करेंगे। लेकिन आप लोग परेशान मत हो, क्योंकि ये लड़ाई हम ही जीतेंगे। हमें सिर्फ इतना करना है कि जब तक हमारी रगों में खून बाकी है, उस वक्त तक ये लड़ाई हम जारी रखेंगे। बैठ जाओ। कमांडर, यूसुफ साहब नहीं आए अब तक। मेरी उससे बात हो गई है, वो आ रहा है, जल्द ही यहां पहुंच जाएगा। मैं माफी चाहता हूं सर। क्या मसला हल हो गया? यासीन ने मेरी बहुत मदद की। मैंने पुलिस वालों से भी माजरत कर ली है। ठीक है, तो हम बात जारी रखते हैं। क्या आयदन के बारे में कोई खबर मिली? चौलाक उसे लेके आए, हम उसे ढूंढने गए। उन्होंने इस्तांबुल से निकलते ही अपनी गाड़ियां तब्दील की थी और उनके मुल्क से बाहर जाने का भी सबूत नहीं। तो क्या कारोबार में है? शायद ये आदमी बड़े पैमाने पर कुछ करने की कोशिश कर रहा है। हम इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट और इंसदादे दहशतगर्दी के महकमे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वो लोग भी तहकीकात कर रहे हैं। इसकी तैयारी में कितना वक्त लगेगा? कितना वक्त लगेगा बताओ मुझे। कुछ दिन तो लगेंगे इसमें। हमारे पास वक्त नहीं है, वो तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये मुमकिन नहीं है। अच्छा, वहां देखो, मैं तुम्हारे शौहर का गला काटना शुरू कर दूंगा। तुम काम पूरा करके आ जाना। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। मैंने सुना नहीं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। अपनी पूरी कोशिश करो। आयदन, ये हमारे बीच मुआहदा है।